चुनाव जीत के एआईएसएफ से कन्हैया कुमार उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसने नारा लगाया था जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह हम सब शर्मिंदा। देश विरोधी नारों के लिए, लेकिन वो तो अभी एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब। अरे यार आप कहाँ, एक बात बताओ, चलो धर्म की बात करते हैं ना, तो तुम क्या धर्म बचाओगे? तुम धर्म पे इसलिए राजनीति नहीं करते क्योंकि दादा फिरोज खान पोता राहुल गांधी, कौन सा धर्म है? तुम मोदी जी ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे? बच्चे मिलने जा रहे, माथे पे सिक्का चिपकाया, ये देखो सिक्का आगे आ गया। योगोसा मौर्ते। नहीं भाई, सरकार की रिपोर्ट देखो, दिल्ली में वो प्रदूषण नहीं है, वो धुंध है भाई साहब। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है वो। ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पे राजनीति करते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये देश को बांटना चाहते हैं। आपने पीछे डीयू में एक मुद्दा आया था, आपने देखा था दीपिका झा जो एबीवीपी जॉइंट सेक्रेटरी है, प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती है। वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा। हाँ, तो क्रिमिनल्स को ही देती है तो कांग्रेस पार्टी तो टिकट। अब यहाँ पे आर्यन मान आया हुआ है, एबीवीपी से जो भी कैंडिडेट सब आए हुए हैं, उनका क्या काम है यहाँ पे? एक बात बताओ, आप यमुना साहब करने की बात कर रहे हो, तो यमुना साहब आपने कितनी बार करवाई थी? इंदिरा गांधी जी ने कितनी करवाई थी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो आप हो। हमारे ही एमएलए है, हमारे ही क्षेत्र से हमारे ही एमएलए है वीरेंद्र सिंह जी। आप जेएनयू में पढ़ते हो, फ्रेंच के छात्र हो, फ्रेंच भाषा में बताओ कोई अच्छी बात बोल के। ऐसे नहीं है कि हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं, हम जानना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम एनएसयूआई की विचारधारा को फॉलो करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो भी तो है ना, उनमें भी तो कोई अच्छा ही है ही यार। एनएसयूआई को सीपीआई सब में है यार। डीयू के चुनाव को और यहाँ जेएनयू के चुनाव को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जेएनयू के चुनाव एक आइडियोलॉजी पे चलते हैं, यहाँ पे हवाबाजी नहीं बिल्कुल भी नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे पैसे खर्च नहीं होते कैंडिडेट के बिल्कुल भी। वहाँ पे हमने देखा कि कोई फॉर्चूनर लेके आ रहा है, कोई जी वैगन लेके आ रहा है, कोई डिफेंडर लेके, वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ साधारण चुनाव होता है और छात्रों के हितों की बात की जाती है। वहाँ पे पहली बात तो छात्रों के हितों की बात कोई नहीं करता, सब हवाबाजी दिखाने में लगे रहते हैं। आपको कौन सा चुनाव अच्छा लगता है, जेएनयू वाला या आपके डीयू वाला? मेरे को जेएनयू वाला चुनाव बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 दिन से आया यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। आप एनएसयूआई से जुड़े हुए हाँ, हो। एनएसयूआई से जुड़ा हूँ। एनएसयूआई तो आपका नहीं जीत पाया डीयू में। नहीं जीत पाया, कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से नहीं जीत पाया, इसके लिए हमें भी थोड़ा दुख हुआ। कौन है सामाजिक तत्व है, क्या कारण? कुछ पैसे हवाबाजी का ही कारण रहा था। हमारे कैंडिडेट जो धरातल से जुड़े, धरातल की बात करते हैं, और वो पैसों के दम पे और पैसे उड़ाए उन्होंने, इसलिए वहाँ के बच्चे इतने थोड़े समझदार नहीं है जितने जेएनयू के हैं। कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं कर पाई क्या एनएसयूआई? हाँ, इसका भी हमें भी दुख है, कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं कर पाई एनएसयू। आपके हिसाब से कोई और होना चाहिए था हाँ, candidate? और होना चाहिए, कैंडिडेट यही होने चाहिए, पर इनकी पोस्टें अलग अलग होनी चाहिए थी। संगठन से जुड़े हुए हो आप, सक्रिय सदस्य हो संगठन के? हाँ, सक्रिय आपने बात नहीं पहुंचाई ऊपर अधिकारी पदाधिकारियों तक? नहीं सर, हमने बोला संगठन ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। फिर नतीजे आए तब लगा कि नतीजे अच्छा आए नहीं तब सोचा। लगा अच्छा नहीं सोचा, हमें बोलना चाहिए था। अच्छा, तो एनएसयूआई से जुड़ने का क्या कारण है? क्या क्या अच्छा लगता है एनएसयूआई में आपको? सर ये जो बात है वो सीधा रखती है, कभी झूठ नहीं रखती, झूठ नहीं बोलती। जाति, ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को ये लगी कि ये धर्म के नाम पे कोई भी राजनीति नहीं करती। अच्छा, और क्या क्या अच्छी चीज़ लगती है आपको एनएसयूआई में? एनएसयूआई की सर वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। जो भी आंकड़े होते हैं किसी भी चीज़ के, वो सही दिखाती है। ये कभी ऐसे झूठ बोल के वोट के चक्कर में आके कभी कुछ गलत नहीं करती सर। तो आपके मित्र बैठे हैं इधर एबीवीपी हाँ, वाले। मेरे भाई क्या है। भाई ठीक कह रहा है क्या भाई? ये ठीक कह रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पे राजनीति करते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये देश को बांटना चाहते हैं। जो इनका जो यहाँ से नहीं, जो ये तो कह रहे हैं कि हम तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। मैं बताता हूँ आपको, जो ये यहाँ से वो लड़के गया चुनाव जीत के एआईएसएफ से कन्हैया कुमार, उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसने नारा लगाया था जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह हम सब शर्मिंदा है। हाँ, एक भाई कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले दीपेंद्र भाई मैं ये बता दूं, अगर उसने ये नारे लगाए होते तो वो आज बाहर नहीं बैठा होता, जेल के अंदर सड़ रहा होता। जेल की तो जेल के बाहर क्यों आया भाई? वो ये तो न्यायपालिका ने हाँ, किया है ना। तो उसने वो नारे दिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हम सब शर्मिंदा है। तो ये टुकड़े दिए तो उसको जेल में रखा था। जेल में कितने दिन रखा था? आपने नारे अब कहाँ भी सुने? वो बेल पे ही है। नारे है, आप बहुत जगह है, इन पे केस भी फाइल हुआ है इस चक्कर में। तो वो सजा नहीं हुई तो मतलब सजा वो हुई दोषी थी, नहीं है। सजा हुई थी, लेकिन ये जो वो तो देश का ट्रायल चला संविधान, था भाई, सजा देश नहीं हुई अभी। ट्रायल नहीं चला, सजा अभी भी केस चल रहा है उस पे, इस चीज में अच्छा, अभी भी केस क्या चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? तो भाई
भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर ये नारे उसने दिए होते तो सही मैं दे दूं, अभी तो मेरे को 2 मिनट में पुलिस उठा के पूरी उम्र कैद कर देगी हाँ बिल्कुल। देश विरोधी नारों के लिए। लेकिन वो तो अभी एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब। हाँ। ये लड़ लिया इंस्टाग्राम उसने तो चुनाव। इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब इन रीलों में मत पड़ो, जो है उसको देखो। हाँ तो क्रिमिनल्स को ही देती है तो कांग्रेस पार्टी तो टिकट। बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे एमएलए एमपीज है जिनके पास जिनके ऊपर मर्डर केस है, जिनके ऊपर रेप केस है। ऐसे ऐसे नेताज हैं इनके अंदर, नेता जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं एनएसयूआई के क्या है, कांग्रेस के, जिनको टिकट दी है इन्होंने, जो अभी उसमें है, सत्ता में है। ऐसे ऐसे लोग हैं। चलो आप क्या कहना चाहते हो भाई, बताओ। भाई साहब से मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, एक नाम बता दो मेरे को। कौन से नेता है जिन पे हाँ, ऐसे- रेप का केस है। हाँ, बताओ भाई कौन। हमारे ही एमएलए है, हमारे ही क्षेत्र से हमारे ही एमएलए है वीरेंद्र सिंह जी। उन पे ऐसा आरोप लगाया गया है, ऐसे साबित करने की तो किसी की है नहीं, लेकिन उन पे ऐसा आरोप लगाया गया है कि ऐसे है। और ऐसे झूठे आरोप, ऐसे इतने घिनौने झूठे आरोप कोई नहीं लगाता। आरोप तो भाई लगते रहते हैं। अभी बाड़मेर में मेवाराम जेल पे लगा था। हाँ। वो तो पार्टी में आ गए वापस। वो तो आगे वो साबित नहीं हुए। आरोप तो लगते रहते हैं, सच्चाई तो क्या है क्या नहीं वो तो न्यायपालिका तय करेगी। हाँ, वो बात तो सही है, न्यायपालिका ही तय करेगी। अपन कौन होते हैं तय करने वाले। चलो वो तो छोड़ो, वो बात तो मुख्य धारा की राजनीति छोड़ते हैं। आप एबीवीपी एनएसयूआई की बात करते हैं। तो एबीवीपी कैसे बेस्ट है ये बताइए आप एनएसयूआई से। एबीवीपी इसलिए बेस्ट है क्योंकि एबीवीपी 365 दिन छात्रों के लिए काम करती है। ग्राउंड लेवल पे 365 दिन छात्रों के लिए काम करती है, छात्र हित में काम करती है एबीवीपी। इस वजह से एबीवीपी बेस्ट है। और एनएसयूआई, जो एनएसयूआई के लोग हैं यहाँ, मैंने देखा डीयू के हर एबीवीपी डीयू का भी, हर एबीवीपी सपोर्टर जेएनयू का भी यहाँ पे है। लेकिन एनएसयूआई को जो पिछली बार इलेक्शन लड़ा था एनएसयूआई के जेएनयू में, वो तक यहाँ पे नहीं है। मशाल जुलूस था एनएसयूआई के, उसमें नहीं है। तो ये क्या ही इलेक्शन लड़ लेंगे, क्या ही जीत लेंगे, आप ये बता भाई दो। आप बताओ एनएसयूआई कैसे बेस्ट है ये बताओ। आपने पीछे डीयू में एक मुद्दा आया था, आपने देखा था दीपिका झा जो एबीवीपी जॉइंट सेक्रेटरी है, प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती है। वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा। वो तो कह रहे हैं कि वो टीचर ने बदतमीजी की थी तब उसने आवेश में आगे थप्पड़ मार दी। आपने वीडियो देखा कि उसमें टीचर बदतमीजी करता हुआ नजर आया? आप बताओ भैया नशे साहब। में था टीचर। नशे में था? हाँ। तो यार नशे में कॉलेज में एंट्री दे देते हैं टीचर नशे में हो तो। हाँ, टीचर नशे में, प्रोफेसर्स को क्यों नहीं मिलती? कौन चेक करने बैठा है वहाँ? कौन चेक करने बैठा है? आप जैसे आरोप लगाते हो कि नहीं वो छोड़, एनएसयूआई कैसे बेस्ट है वो बताओ। एनएसयूआई छात्रों की आवाज़ सुनती है, छात्रों के लिए काम करती है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं आए, तो भाई ये छात्र डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे आर्यन मान आया हुआ है, एबीवीपी से जो भी कैंडिडेट सब आए हुए हैं, उनका क्या काम है यहाँ पे? यहाँ पे छात्रों का काम है। वो तो ठीक बात है, लेकिन छात्र संघ चुनाव में दूसरे जो मुख्य धारा के नेता हैं उनका काम नहीं होना चाहिए, छात्रों का चुनाव होना चाहिए। लेकिन तो छात्र संघ, एक मिनट सुनो, आपके डीयू में चुनाव हुए थे, वहाँ पे आपके कांग्रेस के सचिन पायलट आए थे, अन्य नेता आए थे, बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा आए थे, सतीश पूनिया आए थे, और भी नेता आए थे। वो क्यों, उनका क्या काम है वहाँ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में? क्या कैसे देखते हैं इसी? वो अपने पैनल को मजबूती देने आए थे, अपने पैनल का हौसला बुलंद करने आए थे कि हम आपके छात्रों का साथ हैं। चुनाव है तो छात्रों को ही करना चाहिए ना ये सारी चीजें। हाँ, ये मैं मानता हूँ छात्रों को करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी छात्र है उनको सही मार्गदर्शन मिल सके, छात्र नेता है उनको, हाँ भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इसीलिए वो आए हैं। और अब ये भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पे उनका नहीं दिखाई, तो अभी नए कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो अपने मुद्दे रख रहे हैं, उनका क्या काम है यहाँ पे? वो तो आएंगे, ये आते हैं, भाई तुम हिंदू हो, हिंदू को वोट देना, पार्टी हिंदू को सपोर्ट करती है। आपने अभी देखा नहीं, वो पीछे मोदी जी बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे, बच्चे मिलने जा रहे, माथे पे सिक्का चिपकाया, ये देखो सिक्का आगे आ गया। नहीं एक चलो, ये आपने ना ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है वो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो आप हो। चलो वो छोड़ो, ये बताओ कि दिल्ली में प्रदूषण है वो अपने पीक पे चल रहा है? भाई कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है क्या? नहीं भाई, सरकार की रिपोर्ट देखो, दिल्ली में वो प्रदूषण नहीं है, वो धुंध है भाई साहब। सांस अच्छे से आ रही है आपको? भाई सरकार बोल रही आ रही है, उनके खुद के ऑफिस में वो एयर प्यूरिफाई लगा हुआ है, देखा होगा आपने, तो वो एयर प्यूरिफाई हटा दे अगर प्रदूषण नहीं है तो। उन्होंने क्यों लगा रखा है? वो बोल रही है दिल्ली में प्रदूषण है नहीं, यमुना साफ कर दी उन्होंने। जो केमिकल
केजरीवाल जी डाल रहे थे उसका उन्होंने विरोध किया, आपने भी देखा था। और वही केमिकल अब ये भाजपा सरकार उसी यमुना में डाल रही है साफ करने के लिए। ये कहाँ तक सच है, मेरे को इतना बता दो भाई साहब आप। नहीं, आप एक बात बताओ, आप यमुना साफ करने की बात कर रहे हो, तो यमुना साफ आपने कितनी बार करवाई थी? इंदिरा गांधी जी ने कितनी करवाई थी? इंदिरा गांधी जी, अरे यार आप कहाँ, एक बात बताओ, चलो धर्म की बात करते हैं ना, तो तुम क्या धर्म बचाओगे? तुम धर्म पे इसलिए राजनीति नहीं करते क्योंकि दादा फिरोज खान, पोता राहुल गांधी, कौन सा धर्म है तुम्हारा? कौन सा धर्म है ये बताओ ना चलो आप। चलो उसको छोड़ो। आप जेएनयू में पढ़ते हो, फ्रेंच के छात्र हो, फ्रेंच भाषा में बताओ कोई अच्छी बात बोल के। एक ही आता है वो तो योगो चलो एक बता दो, योगोसा मॉर्ते। क्या क्या अर्थ है इसका, बताओ मेरे इसका मतलब ये है कि मातृभूमि और मौत। इसके लिए भाई को। ये किसने बोला था ये चीज? ये चीज चिगवेरा जी ने बोली थी, और वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे जिन चिगवेरा नहीं, चे गवेरा। चेगवेरा जी क्या थे वो? बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे जो क्यूबा के थे। तो आप तो यार एबीवीपी से जुड़े हो और चे गवेरा के डायलॉग याद रखते हो, समर्थक। और तो मतलब वो बात नहीं है, लेकिन बात अच्छी बातें लेते हैं ना, तो हम हर पार्टी से, ऐसे नहीं है कि हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं, हम जानना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम एनएसयूआई की विचारधारा को फॉलो करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो भी तो है ना, उनमें भी तो कोई अच्छा ही है ही यार। एनएसयूआई को सीपीआई सब में है यार वो अच्छी। चलिए ठीक है, ये दो छात्र थे, राजस्थान से संबंध रखते हैं, एक भाई बीकानेर से, एक सीकर से, दोनों अलग अलग संगठनों से हैं। डिबेट में देखकर आपको लग रहा होगा कि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ ही रहते हैं हर जगह। ये दोनों मिले तो इनसे बातचीत की। आपको इस बातचीत को लेकर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।